नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जो संपादन का एक आधारभूत तत्व माना जाता है या संपादन कला का जो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे अग्रलेख या संपादकीय कहते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसका विवेचन करते हैं। सभी लोगों ने समाचार पत्र देखा होगा। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने समाचार पत्र देखा ही नहीं ऐसा कोई व्यक्ति जो है होगा। और हर समाचार पत्र में जो है हमें संपादकीय मिलेगा, चाहे वह समाचार पत्र किसी भी दर्जे का, किसी भी स्तर का क्यों ना हो। अब ये संपादकीय या अग्रलेख क्या होता है, कहाँ होता है, इसमें कौन सी बातों का विवेचन होता है, इसे कैसे लिखते हैं, इन बातों पर जो है हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। संक्षेप में इसलिए क्योंकि इसको लेकर अगली इकाई में हमें विस्तृत अध्ययन करना है। तो अग्रलेख कहाँ होता है समाचार पत्र में? तो अक्सर देखा यह गया है, सभी समाचार पत्रों को देखकर यह निष्कर्ष निकाला गया है या निकलता है कि समाचार पत्र के बीच का मतलब चौथा या पांचवा पन्ना जो है संपादकीय पन्ना होता है। इस पृष्ठ पर कई तरह की सामग्री जो है प्रकाशित की जाती है, छापी जाती हैं, जिसमें संपादकीय सबसे प्रमुख होता है। संपादकीय में कई तरह के लेख होते हैं संपादकीय पृष्ठ पर, जिनमें पहला जो लेख होता है वह अग्रलेख कहा जाता है। बाकी जो होते हैं वह टीका टिप्पणियाँ होती हैं, संपादक के नाम पत्र होते हैं या फिर अन्य अलग प्रकार के कोई स्तंभ लेखन होता है। ये संपादकीय पृष्ठ पर अन्य सामग्री हमें देखने के लिए मिलती है। अग्रलेख का जो कार्य होता है, अग्रलेख या संपादकीय लेखन का जो कार्य होता है वह सरल और आसान नहीं होता मित्रों। ये सबसे मुश्किल कार्य माना जाता है। इसका कारण भी वैसा ही है। इसका कारण यह है कि इसमें राजनीतिक जो नीतियां हैं, उन राजनीतिक नीतियों के खुलासे इसमें होते हैं। कुछ राजनीतिक घटनाएं घटित होती है, उसको लेकर जानकारी, उसका विवेचन होता है। उन राजनीतिक बातों को लेकर, आर्थिक बातों को लेकर कुछ सुझाव होते हैं, सजेशंस जिसे कहा जाता है। आलोचनाएं होती है, नीतियों की आलोचना की जाती है। कभी कभी अगर अच्छी नीतियां हैं सत्ताधारियों की तो उसकी प्रशंसा भी की जाती है, अनुशंसा भी की जाती है। ये सारी जानकारी हमें संपादकीय में देखने के लिए मिलती है। इसी कारण जो ये संपादकीय लेखन का जो कार्य है, यह अत्यंत संवेदनशील कार्य है, संवेदनशील लेखन है। कारण क्या है? क्योंकि अगर यहाँ पर छोटी सी भी गलती होती है तो समाचार पत्र तथा वो जो संपादक है उसके व्यक्तित्व और उसके चरित्र पर जो है लोग उंगली उठाएंगे। इसलिए जो है ये बड़ा संवेदनशील लेखन होता है। इस अग्रलेख में लेखक को एक स्वतंत्रता होती है। और स्वतंत्रता किस बात को लेकर? तो उसकी जो विचारधारा है, उसका जो मत है, उसकी जो वैचारिकी है, उस वैचारिकी की या वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए काफ़ी छूट होती है। वो किसी भी राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक घटना को लेकर अपने विचारों को खुले मन से, स्वतंत्रता से प्रस्तुत कर सकता है। उसके लिए जो आरक्षित कॉलम है वह संपादकीय होता है। इस कारण यहाँ लेखक ने सावधानी भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। कौन सी सावधानी? तो वहाँ पर जो है उसने अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति करते समय संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और निश्चित वह दृढ़ता उसके दृष्टिकोण में होनी चाहिए, तभी जाकर वह पाठकों पर अपना प्रभाव निर्माण कर सकेगा।
वो जो भी संपादकीय लिख रहा है वो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, सत्य पर आधारित होना चाहिए। काल्पनिक तथ्य पर अगर वह संपादकीय लिख रहा है तो वह दिशाहीन होगा, वह लोगों को गुमराह करेगा या फिर उस समाचार पत्र के चरित्र पर जो है चरित्र को मलिन करने का काम वह करेगा। अग्रलेख के लिए विवेक और ज्ञान का समन्वय अति आवश्यक होता है। संपादक में जो है विवेक होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए और साथ ही साथ वह ज्ञान भी जो है उसके पास होना चाहिए जिस बात को लेकर वह संपादकीय लिखा जा रहा है। लिखते समय भाषा की दृष्टि से भी जो है सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होती है। लिखते समय संपादक को जो है द्विअर्थी शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। संपादकीय में ऐसे शब्दों का जहाँ एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, ऐसे शब्दों से जो है संपादक ने बचना चाहिए। इस बात का भी उसने ध्यान रखना चाहिए। अगली बात इसको लेकर यह भी कही जा सकती है कि कम पैराग्राफ में कथ्य की जो है जो भी वह कहा जा रहा है कम पैराग्राफ में उसने जो है बात प्रस्तुत करनी चाहिए और क्रमबद्ध पद्धति से कथ्य जो है क्रमबद्ध पद्धति से जो है उसने प्रस्तुत करना चाहिए। यह भी अग्रलेख की या संपादकीय की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। संपादकीय का क्या महत्व है? तो संपादकीय जो है वह किसी भी समाचार पत्र की रीति नीति की पहचान होती है। रीति और नीति मतलब उनकी जो परंपरा है और उनकी जो नीतियां हैं, इसकी पहचान किससे होती है? तो समाचारों से नहीं होती, उस समाचार पत्र में जो संपादकीय छपता है उसके आधार पर होती है। दूसरी बात जो है, इसके माध्यम से युग चेतना मुखर होती है। तत्काल ये समाचार पत्र आज भी हम अगर इतिहास का कोई समाचार पत्र निकाल कर देखें, मतलब 1945 हो 40 हो, आज़ादी को लेकर लिखे हुए समाचार पत्रों को अगर हम पढ़ें और वहाँ के संपादकीय अगर हम उन समाचार पत्रों के पढ़ते हैं तो हमें तत्कालीन जो परिस्थितियाँ हैं, तत्कालीन जो युग हैं, उस युग की परिस्थितियों का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसलिए संपादकीय जो होते हैं वह उस युग की चेतना को मुखर करते हैं, उस समय की सोच को जो है अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए जो है संपादकीय बड़े ध्यान से लिखना ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर व्यक्तिगत स्तर पर हम कहें कि संपादक की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि पाठकों को संपादकीय से ही पता चलता है कि संपादक की मेधा कैसी है या उसकी रुचि कैसी है। मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, उसका ज्ञान कैसा है और उसकी रुचि कैसी है। इससे पाठकों को संपादक की मेधा एवं रुचि का भी जो है पता चलता है। वैचारिक प्रकटीकरण के लिए यह एक स्वस्थ कॉलम है। स्वस्थ मतलब यहाँ पर बिल्कुल हेल्दी, अत्यंत अनुकूल कॉलम जिसे कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। उस दृष्टि से तो वैचारिक प्रकटीकरण की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कॉलम माना जाता है। इसके माध्यम से संपादक की आवाज़ को व्यक्त करने का सार्थक प्रयास किया जाता है। किसी घटना को लेकर, किसी प्रसंग को लेकर, किसी राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही हैं उसको लेकर संपादक को जो कहना है, उसकी आवाज़ को अगर व्यक्त करना है और सार्थक ढंग से व्यक्त करना है तो संपादकीय उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें संपादक का व्यक्तित्व भी मुखर होता है, व्यक्तित्व भी दिखाई देता है और साथ ही साथ जो है उस समाचार पत्र का भी चरित्र व्यक्त होता है, लोगों के सामने प्रस्तुत होता है। संपादकीय समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें संपादक अपनी व्यक्तित्व की छाप छोड़ता है। वैसे समाचार पत्र में जो है अन्य समाचार भी प्रकाशित होते रहते हैं, लेकिन वो समाचार जो प्रकाशित होते हैं उनका दायित्व या वो जो समाचार प्रकाशित हो रहे हैं वह समाचार संपादक या रिपोर्टर अपने ढंग से और अपनी योग्यता के अनुसार वह लिखते हैं। लेकिन संपादकीय जो होता है, संपादकीय का जो दायित्व ये मुख्य संपादक पर होता है और इसलिए जो है जिसे कोई भी
ईमानदार संपादक उसे स्वयं लिखता है, किसी और को लिखने के लिए वह नहीं देता है। इस विवेचन के आधार पर संपादकीय लिखते समय जो है कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। उन बातों को हम संक्षेप में देखेंगे कि संपादकीय सामान्यतः बीच के पृष्ठ पर होता है, और आप अगर समाचार पत्र को ध्यान से देखेंगे तो समाचार पत्र का जो बायां हिस्सा है, बाएं हिस्से पर हाशिए पर वह लिखा जाता है। हाशिया मतलब मार्जिन जिसे कहते हैं, तो मार्जिन साइड की ओर वह लिखा जाता है। समाचार पत्र के बीच वाले पृष्ठ पर बाईं ओर संपादकीय लिखा जाता है। दूसरी बात इसको लेकर कि संपादकीय में जो विविध विषयों और विविध समस्याओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और संपादक द्वारा उस समस्या को लेकर, उस प्रसंग को लेकर, उस घटना को लेकर जो है विशेष टिप्पणी भी लिखी जाती है संपादक में। इसमें संपादकीय में संपादक की नीति और विचारधारा का हमें सामंजस्य देखने के लिए मिलता है। संपादक कौन सी विचारधारा का है और समाचार पत्र कौन सी नीतियों को लेकर चलता है, इसका सामंजस्य अगर कहीं दिखाई देता है तो वह संपादकीय में है, अग्रलेख में है। संपादकीय लिखते समय शब्दों की सीमा का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि संपादकीय कम से कम 500 शब्दों का और अधिक से अधिक 1000 शब्दों का जो है होना चाहिए। इस बात का भी संपादकीय लेखन करने वाले व्यक्ति ने ध्यान रखना चाहिए। संपादकीय कौन लिखता है? तो संपादकीय अधिकतर संपादक स्वयं लिखता है, परंतु अगर आवश्यकता है तो संपादक अपनी इच्छा के अनुसार किसी सुयोग्य, किसी विश्वसनीय व्यक्ति से भी वह लिखवा सकता है। यह भी बात ध्यान देने योग्य है। संपादकीय संपादक की अधिकार सीमा में आता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी संपादक की होती है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, समाचार पत्र का जो संपादकीय होता है, संपादकीय में समाचार से संबंधित तथ्य, समाचार की पृष्ठभूमि, अगर वह संपादकीय किसी समाचार को लेकर लिखा जा रहा है तो समाचार की पृष्ठभूमि, समाचार के दूरगामी प्रभाव, मतलब आगे समाचार का क्या प्रभाव होने वाला है उसका विवेचन उसमें हो, घटनाओं के कारणों की व्याख्या। उस संपादकीय में जो संपादकीय किसी घटना पर लिखा गया है तो उन घटना के कारणों की व्याख्या जो है या कारणों का विवेचन उसमें होना चाहिए। संपादकीय में आलोचना होनी चाहिए। आलोचना का अर्थ होता है सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका विवेचन इसमें होना चाहिए। संपादकीय में सुझाव भी होने ज़रूरी है। उस बात को लेकर वह अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है। उसमें अगर अच्छी नीतियाँ है, अच्छी कुछ बात हुई है तो प्रशंसा भी होनी चाहिए। संपादकीय लिखते समय संपादक ने जो है मार्गदर्शन भी करना चाहिए समाज का, पाठकों का। चेतावनी भी देनी ज़रूरी है। अगर समाज के सामने कोई संकट आने वाला है, लोगों के सामने कोई समस्या आने वाली है तो उसको लेकर चेतावनी भी आवश्यक है। जैसे कि इन दिनों कोरोना को लेकर जो भी खबरें हमारे पास आती थी तो कई सारे अखबारों में आप अगर देखेंगे इस लॉकडाउन के समय में तो कई ऐसे संपादकीय हैं जो कोरोना को लेकर जानकारी देने वाले हैं, चेतावनी देने वाले हैं। मनोरंजन भी जो है उसमें होना चाहिए। ये सारी बातें संपादकीय लिखते समय ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि समाचार पत्र और पत्रिका, इन दोनों के संपादकीय में अंतर होता है। समाचार पत्र और पत्रिका के संपादकीय में हमें अंतर मिलता है। कौन सा अंतर है यह? तो समाचार पत्र का संपादकीय महत्वपूर्ण समस्त सामयिक घटनाओं पर लिखा जाता है, वह समाचारों पर केंद्रित होता है। लेकिन पत्रिका का जो संपादकीय होता है वह सामयिक चर्चा पर होता है। उस समय की चर्चा के अतिरिक्त पत्रिका के उस अंक में
जो सामग्री प्रस्तुत की जा रही है या पत्रिका के जो उद्देश्य है उसको लेकर जो है पत्रिका का संपादकीय लिखा जाता है। तो संपादकीय लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। ये संपादन का जो आधारभूत तत्व है उनमें से यह अग्रलेख या संपादकीय भी एक तत्व कहा जा सकता है। और इसके बाद संपादक के नाम पत्र, यह भी एक संपादन का आधारभूत तत्व है। उस पर हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इस छोटे से वीडियो के ज़रिए हम संपादन का जो एक आधारभूत तत्व है, आधारभूत तत्व नहीं कहेंगे, लेकिन संपादन कार्य करते समय इस बात का भी जो है ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। संपादन कला का यह एक सिद्धांत हम कह सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है संपादक के नाम पत्र। आप देखते होंगे कि किसी भी समाचार पत्र के जो संपादकीय पृष्ठ होता है, उस संपादकीय पृष्ठ पर एक तरफ जो है अग्रलेख होता है, संपादकीय होता है, दूसरी तरफ कोई एक आध विशेष स्तंभ होगा। तो वहीं पर जो है एक ऐसी भी जगह होती है जहां पर संपादक के नाम पत्र इस तरह से जो है एक कॉलम हमें देखने के लिए मिलता है। तो उसके संदर्भ में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे कि लगभग सभी सुप्रसिद्ध जो समाचार पत्र हैं, उस सुप्रसिद्ध समाचार पत्र में हमें संपादक के नाम पत्र, जिसे अंग्रेजी में लेटर टू एडिटर, यह कॉलम हमें देखने के लिए मिलता है। इस कॉलम को जो है समाचार पत्र का सेफ्टी वॉल कहा जाता है। समाचार पत्र को लेकर विश्वसनीयता अगर बनाए रखनी है तो संपादक के नाम पत्र, यह कॉलम उस समाचार पत्र में होना बहुत आवश्यक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें समाचार पत्र का पाठक निजी स्तर से लेकर सार्वजनिक समस्याओं तक को प्रकाशित करने के लिए समाचार पत्र के संपादक के पास जो है पत्र भेजता है। किसी व्यक्ति की वैयक्तिक अगर कोई समस्या है या समाज को लेकर जो है सामाजिक समस्या है या किसी भी समस्या को लेकर पाठक वर्ग अपनी समस्याओं को संपादक के पास जो है पत्र के रूप में भेजता है और उसे जो है समाचार पत्र का वह संपादक प्रकाशित करता है। ये संपादक के नाम पत्र कॉलम है। यह पत्र समस्याओं को तो प्रस्तुत करता ही है, लेकिन साथ ही साथ में अगर कोई समाचार पत्र को लेकर सुझाव है तो उसे भी प्रस्तुत किया जाता है। किस संदर्भ में हो सकते हैं ये पत्र, तो यह पत्र जो है किसी घटना को लेकर हो सकते हैं। कोई घटना अगर घटित हुई है, कोई चोरी की घटनाएं हैं, खाद को लेकर जो किसानों से संबंधित है, पानी बिजली समस्या, दंगों की जो संभ्रमित सूचनाएं हैं उसको लेकर हो सकती हैं, बाढ़ की समस्या को लेकर हो सकती है, सूखे की समस्या को लेकर हो सकती है, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर भी जो समस्याएं हैं उसको लेकर ये पत्र हो सकते हैं। मतलब जो भी समाज से संबंधित कोई समस्या घटना प्रसंग है उसको लेकर समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र जो है पाठक लिख सकता है। क्या महत्व है इस संपादक के नाम पत्र का या इस तरह के कॉलम का, तो यह समाचार पत्र को अगर लोकप्रियता प्रदान करनी है तो उस समाचार पत्र में संपादक के नाम पत्र यह कॉलम होना चाहिए, अगर समाचार पत्र को लोकप्रिय बनना है। सच तो यह है कि समाचार पत्र का यह कॉलम छपे शब्दों में जनता की आवाज़ होता है। मतलब जनता क्या सोचती है किसी बात को लेकर, जनता की आवाज़ मतलब समाचार पत्र का यह कॉलम कहा जाता है। साथ ही साथ मनुष्य के बीच के जो संवाद स्थापित करने की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एक आध घटना को लेकर एक व्यक्ति अगर अपनी राय रखता है तो दूसरा व्यक्ति अलग राय रख सकता है। तो एक दृष्टि से समाज के ये जो परस्पर एक दूसरे को न जानने वाले लोग हैं, समाचार पत्र के माध्यम से उनमें संवाद स्थापित होता है। तो ये समाचार के
समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र का जो कॉलम होता है उसका ये महत्वपूर्ण कार्य है कि वो मनुष्य के बीच में संवाद स्थापित करता है। दूसरा, अगर हम इसकी महत्व को समझें तो कोई भी कुशल और जो प्रवीण संपादक हैं इसे अपने समाचार पत्र में स्थान देता ही है। उसकी बौद्धिक कुशलता को दर्शाने वाला यह कॉलम होता है, यह स्तंभ होता है। साथ ही साथ उस विश्वसनीयता को अगर बनाए रखना है समाचार पत्र के, तो भी संपादक के नाम पत्र यह कॉलम होना किसी भी समाचार पत्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये छोटा सा जो है तत्व था समाचार पत्र में संपादक के नाम पत्र, यह कॉलम समाचार पत्र की विश्वसनीयता, उसकी लोकप्रियता को दर्शाने वाला कॉलम है और साथ ही साथ उस संपादक की कुशलता और प्रवीणता को भी यह दर्शाता है। तो इस दृष्टि से यह भी तत्व बेहद महत्वपूर्ण है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संपादन के आधारभूत तत्वों का हमने पिछले कई वीडियो में जो है विवेचन किया। संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो शीर्षकीकरण, पृष्ठ सज्जा, आमुख या फिर वीडियो इंट्रो, समाचार का ढांचा, संपादकीय या अग्रलेख और संपादक के नाम पत्र, यह संपादन के आधारभूत तत्व है या इसे ही संपादन कला के सिद्धांत कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस बिंदु को लेकर, संपादन के आधारभूत तत्व को लेकर या संपादन कला के सिद्धांत को लेकर हमने कई वीडियो के माध्यम से अपनी ये जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसको लेकर अगर कोई समस्या है तो आप गूगल क्लासरूम के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पर यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी समस्याएं लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।